अपने लिए एक बार ताली बजाओ भाई, और इन नए साथियों के लिए ताली बजाओ। अच्छा, मेरा हर बार सवाल होता है कैंगन पी कौन रहा है, जी कौन रहा है? तो इस बार भी वही है, कैंगन पीने वाले प्लीज एक बार हाथ उठाइए। जी रहे हैं, जी भी रहे हैं कैंगन, वेरी गुड। अच्छा, नौकरी करने वाले कितने हैं यहाँ पे? नौकरी करने वालों के लिए मैं असल में पीने और जीने के बारे में ही बात कर रहा था। देखो, जो नौकरी कर रहे हैं ना, वो जिंदगी को पी रहे हैं, और जो कैंगन कर रहे हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, वो जिंदगी को जी रहे हैं। इस बात को समझो, मैं भी नौकरी कर रहा हूं, लेकिन नौकरी करते करते हमें क्या है, हम जिंदगी को ना धक्का दे रहे हैं, रोजाना एक एक दिन काट रहे हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले जिंदगी का एंजॉय कर रहे हैं। उदाहरण आपके सामने रोहित आर्यन साहब है। वो इंसान, एक बात बताओ, उनके खाते में मान लिया 15 लाख आए, आप में से किसी और के खाते में वो देने आए हैं आज तक? दीप्ति रंजन साहब के खाते में 10 लाख आए, आज तक आपको देने आए हैं? लेकिन हम बताते हैं कि इस बार इन्होंने इतने कमाए, और सब खड़े होकर क्लैपिंग करते हैं, सब उनके लिए क्लैपिंग करते हैं। यह है नेटवर्क मार्केटिंग, एक दूसरे की खुशी में खुश होना। और नौकरी में मैं आपको बताता हूं, पड़ोसी को एक एप्रिसिएशन लेटर मिल जाओ, दूसरे का पता नहीं कहां कहां से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। समझ रहे हैं ना? तो नेटवर्क मार्केटिंग एक दूसरे को साथ लेकर चलने का बिजनेस है, और इस बिजनेस को करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? क्या लिख रहा? आदतें। अपनी आदतें सुधारनी पड़ती हैं। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले थे, भीड़ थी कयामत की और हम अकेले थे जब तक नौकरी करी। लेकिन आज मेला है और जबरदस्त जिंदगी के एंजॉय हैं। एक देखो तो यार, ऐसा माहौल कहां मिलता है नौकरी में? ऐसा माहौल पैदा करके दिखा दो भाई, कर सकता है कोई? तो अनचाहे काम को छोड़कर मनचाहे काम को करने की आदत बनानी है हमें, और अनचाहे काम को छोड़कर मनचाहा काम जो है नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा मुझे तो कोई दिखाई देता नहीं। आपको दिखाई देता हो तो प्लीज खड़ा होकर बता दो। अच्छा, आदतें दो तरह की होती हैं, अच्छी और बुरी। अच्छी आदतें आती कहां से हैं? कहां से आती हैं अच्छी आदतें? अच्छी आदतें आती हैं अच्छी सोच से। अगर इंसान सोचेगा अच्छा, तो उसकी आदत भी अच्छी बननी शुरू हो जाएगी। आप देखो, एक सोच का ही महत्व है। नेटवर्क मार्केटिंग और फिर नॉर्मल, उसमें मैं जाऊंगा। गांव में हम देखते थे, मेरा ज्यादातर गांव का ही जीवन था। तो गांव में पड़ोसी के घर एक बार कार आ जाओ, उसका लड़का मान लिया मेरे घर में आई, वो मेरे पड़ोसी के घर में आई, और मेरा लड़का आया, पापा उनके घर में कार आ गई। तो मैं ये नहीं कहूंगा अपने बच्चे को कि बेटा ठीक है, इससे बड़ी लेंगे। एक मैं सोच कह रहा हूं, वो पिछड़ेपन की सोच। बोला अच्छा, साढ़े की कल खुशवा दूंगा। लेकिन तरक्की करने वाली सोच क्या है? अच्छा बेटा कोई बात नहीं, हम उससे अच्छी लेंगे। ये अच्छी सोच हो गई, उसी से तो अच्छी आदतें बनेंगी। तो यार, चरित्र बहुत अच्छा रखना बहुत जरूरी है हमें अपने इसमें, क्योंकि चरित्र अच्छा होगा तो इंसान तरक्की भी बहुत करेगा। और चरित्र का मैं आपको बताऊं, 10वीं थी, 10वीं में निबंध आता है। निबंध आया भाई, निबंध था पर्यावरण के ऊपर। और उस दिन से मेरे मतलब उस टाइम से ऐसी सोच थी, पर्यावरण के ऊपर निबंध था। पर्यावरण और प्रदूषण। प्रदूषण कितने प्रकार का होता है? शुरू से पढ़ता है, जल थल वायु ध्वनि। समझ रहे नहीं? मैंने उस पर एक और लिखा, और वाकई वो बात बहुत गहरी है। सबसे ज्यादा जो आज समाज में दिक्कत कर रहा है ना, वो कर रहा है चरित्र प्रदूषण। चरित्र प्रदूषण भाई साहब, जो चरित्र प्रदूषित हो गया ना, आप जल थल वायु कितनी भी साफ में रख लो उसको, कितने भी उसके घर में एयर प्यूरिफायर लगा लो, लेकिन अगर चरित्र प्रदूषित हो गया तो उसका पतन निश्चित है। इसलिए हमें अपना चरित्र बहुत सही रखना है, अपनी आदतों में शामिल कर लेना है उसको। सकारात्मक सोच, सकारात्मक विचार। अच्छा, लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ना। आदत बना लो ना अपनी। अगर हम आदत में शुमार कर ले कि भाई हाँ, हमने एम बनाया और उसकी तरफ को बढ़ना शुरू किया, तो कामयाबी जरूर मिलेगी। अभी गूगल के सीईओ हैं, हिंदुस्तान से ही हैं। एक छोटे से गांव से, आप चाहे कोई भी इंसान, चाहे हमें अमेरिका पहुंचना है,
भाई अमेरिका भी पहुंचने के लिए गांव की अपने घर की तो उसी छोटी सी गली से ही निकलना पड़ेगा। लेकिन एम आपका अमेरिका है तो आप अमेरिका तक पहुंच जाओगे, लेकिन उसके लिए चलना तो शुरू करना पड़ेगा एटलीस्ट। जब चलना शुरू करोगे तभी तो मंजिल पर पहुंचोगे। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, 4 कदम चले और 4 कदम चल कर फिर हम अपलाइन को कहते हैं, बोल रहे जी आप कह रहे थे अमेरिका पहुंच जाएंगे, मैं तो अब तक यही अपनी कॉलोनी में ही घूम रहा। समझ रहे नहीं? तो लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ने का हमें आदत बनानी चाहिए। देखो जबरदस्ती करने का ना एक लिमिट होती है। मैं आपको बताऊं, आप किसी के साथ जबरदस्ती करें, चल भाई वो काम कर, चल भाई वो काम कर, चल भाई वो काम कर, अब वो कई बार इग्नोर करने लगता है। इग्नोर का मैं आपको बताऊं, हमारे गांव में मेरे चाचा के पास, अच्छा जोटा बुग्गी जानते हो? भैंसा बुग्गी कह लो, कुछ ही है वो जोटा बुग्गी। तो मेरे चाचा के पास वो भैंसा बुग्गी थी भाई, और जब पुल की चढ़ाई आती है, कहीं कोई भी चढ़ाई, तो बेचारे जिसने वो तांगे की यात्रा करी होगी उसको पता भी होगा, तांगे वाले को बोल देता है, बोल रहा जी थोड़ी धक्का मारो अब, क्योंकि वो बेचारा जानवर है, वो इंजन तो है नहीं कि ज्यादा रेस देती। अब वो जोटा बेचारा चढ़ाई पे थकने लगा। अब वो मेरा चाचा तिकड़मी था, उसने क्या किया, छतरी ले रहा था, छतरी से जोटा डरता था, उसकी तरफ छतरी खोल दे। अब छतरी खोल दे तो वो चढ़ाई पे 2 कदम चल आगे बढ़ जाए। अब दोबारा वो 2 कदम चढ़ गया, फिर जोटा थक गया, चढ़ाई ज्यादा थी। अब और आगे चढ़ने के बाद में वो उसने फिर छतरी खोल ली। अब भाई तीसरी बार जोटे पे सहन नहीं हुई, तीसरी बार चाचा ने छतरी खोल ली, जोटा आंख बंद करके खड़ा हो गया। ठीक है ना? तो किसी के साथ इतनी भी जबरदस्ती मत करियो कि भाई वो आंख बंद करके खड़ा हो जाए, आपको इतना इग्नोर करना शुरू करता है। देखो भविष्य के बारे में तो हमें सोचना पड़ेगा, और भविष्य के बारे में सोच रहे हैं जब भी हम यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि मशीन तो यार पानी पीने के लिए ली थी, पानी तो सारे पी रहे थे। देखो हमें अपने काम के प्रति ना 100% समर्पित होकर काम करना पड़ेगा। समर्पित होकर करोगे, अब नौकरी कर रहे हो 100% नहीं कर सकते, समर्पित हो सकते यार, जितना वहां से बचता है उतना बचा के तो करो। तो फैसला लेने में अनावश्यक देरी नहीं करते सफल लोग, और अपने फैसले निर्णय तक पर शक नहीं करते। फैसला ले लिया तो यार फैसला लेने ने अब कैंगन ले ली, फैसला ले लिया तो उस पर आगे बढ़ते हैं ना। लेकिन डामाडोल चलेगा नहीं चलेगा, अब क्या है, वो कुदरत देख रहा होता है, कनेक्टिविटी फिक्स हो जाती है। आप जैसी सोच लेकर आगे बढ़ते हो, आगे ऐसा ही काम होता है। कुदरत देख रहा है, अगर तुम पहले ही सबकी निगाह से चल रहे हो, वो भी सोच रहा है, बोल रहा है 100% तो इसे भी भरोसा नहीं, कोई बात नहीं अगर ना भी हुआ। लेकिन अगर तुम 100% सोच के चलोगे यार कुछ करके ही आएंगे, भगवान भी नहीं सोचेगा साबित रास्ता यार ये बड़ा पॉजिटिव सोचता आया तो इसकी मदद कर, वहां जाने के बाद में आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। तो अपनी सोच को सकारात्मक बना के आगे बढ़ना है, लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर आगे बढ़ना है, और हमेशा सीखने में विश्वास। भाई मैं आपको क्या बताऊं, 96 की बात है, मैं जब भर्ती हुआ था, मैं 12वीं पास हो करके भर्ती हुआ था। अब नौकरी करते करते, वही वर्दी की नौकरी है, नौकरी करते करते बीए भी करी, नौकरी करते करते एमए पॉलिटिकल साइंस भी करी, और नौकरी करते करते एलएलबी भी करी। लर्निंग मोड काहे को बंद करना, बस सीखी हुई चीज ये तो है नहीं कोई नुकसान कर जाएगी। वो कोई ये थोड़ी है कि भाई दिमाग में कोई ऐसी चीज रख दी चुभेगी, वो सीख ली तो कहीं ना कहीं काम ही आवेगी। अच्छा, कई आदमी में बड़ी गजब खूबी है यार, दूसरे में कमी निकालने की। आदमी डेमो दे रहा है, कहीं अपलाइन भी ऐसे हैं, कहीं डाउनलाइन भी, डेमो दे रहा है, उसे पता है, जैसे मान लिया किसी के पास गए, उसे देख गया कि भाई मामला कुछ गड़बड़ होने वाला है, और पहली में तो कौन देने लग रहा है, वो ध्यान रखेगा, बोल रहा सर अगर आपने वो कर दिया होता ना तो ये काम हो सकता था। मुझे तुझे तो पता था, पहले से करके रख लेता, मेरी क्यों बाट देख रहा था। तो कमी निकालने में, वो पिछली बार एक उदाहरण दिया था ना, कई आदमी ऐसे हैं दूसरे के काम में कमी निकालने के लिए। एक आदमी को आदत थी कि दूसरे में कमी निकालनी है। वो किसी के घर गया तो बोले जी नाश्ता करोगे, बोले हाँ। अब वो नाश्ते में आमलेट लेकर आ गया, बोले सर ये क्या कर दिया, मुझे तो उबले खाने थे। कमी निकालनी है उसे, बोले चल बेटा आज तो निकाल दिए, दो अगली बार मौका नहीं, दो अगली बार जब मौका मिला अगली बार उबले हुए ले आ। अरे सर आज तो आमलेट का मूड था, बोला आज भी काट दिया कड़े से।
अब तीसरे दिन उसने सोचा, बोला भाई चलो आज तो कुछ ना कुछ करके मानूंगा। तीसरी बार फिर आया, 2 उबाल के ले आ, 2 आमलेट। बोला अब निकाल कमी। लेकिन अगला भी तो मास्टर था। बोला सर जोन से उबाले ना, इनका आमलेट बनना था, जोन से का आमलेट बनाया वो उबालने थे। तो कमी निकालने वाले तो निकाल लेंगे, आप अपनी जान भी दे दोगे ना तो भी वो यही कहेंगे, बोले जी खून तो खारा है। कोई आदमी भाई साहब डीजल की गाड़ी वाला, पेट्रोल तो डीजल से अच्छा ही होता होगा, कभी पेट्रोल डलवाता है अपनी डीजल की गाड़ी में? मतलब जो चीज जिस चीज के लिए बनी है, मतलब उसमें वही, अगर उसने गलती से नोजल खोल भी दिया ना पेट्रोल का, वो हाथ में ले लिया तो आप उसके साथ लड़ पड़ोगे, अबे क्या कर रहा था तू, है ना। अब भाई साहब जिंदगी के बारे में देखो, जिंदगी को क्या कहते हैं, बोले जिंदगी तो बेवफा है एक दिन ठुकराएगी, गाना है ना, जिंदगी तो बेवफा है एक दिन ठुकराएगी। लेकिन हम देखो जिंदगी के लिए कर क्या रहे हैं, जिंदगी के साथ कर क्या रहे हैं। जो चीज भगवान ने हमारे लिए बनाई नहीं, उसको हम अपने अंदर ठुससे जा रहे हैं। बनाई है वे चीजें हमारे लिए भगवान ने। अब पानी जो सा भगवान ने कहा है वो नहीं हम पी रहे हैं, और दूसरी क्या क्या चीज पी रहे हैं, क्या क्या चीज खा रहे हैं। अब गाड़ी का तो इतना ध्यान रख रहे हैं, डीजल की जगह पेट्रोल, पेट्रोल की जगह डीजल नहीं डाल सकते। तो जिंदगी का अगर हम जिस हिसाब की हमारी जिंदगी दी है भगवान ने, उस हिसाब का हम उसका ध्यान रखना शुरू कर देना। और जो कहते हैं ना कि भाई फिट फोर, जिंदगी के लिए जो फिट फोर है, अगर वो हम पीना कर देना तो जिंदगी को तो हम प्यार का गीत ही बताएंगे।